देखो, अब लिखो जरा, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, it is clear that current and voltage in the resistor are in the same phase. Current and voltage are in the same phase. Therefore, phase difference between current and voltage is zero. अब इसका जो तुम्हारे कोर्स में है फेजर डायग्राम, तो एक तो आप नॉर्मल डायग्राम बनाओगे कि इस पर जो पीछे अभी बताया था मैंने, इस पर टाइम टी ले लो, एक बार वोल्टेज को ऐसे बना लो, यह टाइम होगा t/4, यह टाइम होगा t/2, यह टाइम होगा t, यह वोल्टेज का है। करंट का बनाओगे तो ऐसे होगा, यह आपका करंट का हो गया, यह क्या हुआ, वोल्टेज का। और इस पर भी और ब्रैकेट में आई, भी ऑब्लिक आई कर लो, क्योंकि हम सेम एक्सिस पर हम वोल्टेज और करंट दोनों बना रहे हैं, तो इस एक्सिस पर क्या लिख लें, लेफ्ट साइड नहीं, इधर क्या करोगे, कुछ नहीं, इधर कर लो, टाइम टी कर लो, यह जो है इधर जो है एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज और करंट दोनों को एक साथ हम प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो, इसका फेजर डायग्राम जो तुम्हारे कोर्स में है, फेजर डायग्राम में यह है कि यह तुम्हारा, यह टाइम कर लो और इस एक्सिस पर वोल्टेज ले लो या करंट, दोनों एक साथ लेना है। देखो, यह हो गया वोल्टेज और करंट हमने क्या बताया, करंट हमारा क्या होगा, सेम फेस में होगा, तो वोल्टेज या करंट क्या हो जाएंगे, देखो एक साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अब इसको तुम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी मत बनाओ, कंफ्यूज, तुम्हारे कोर्स में फेजर डायग्राम है, नहीं यह फेजर डायग्राम नहीं है, ठीक है, यह हमारा सिंपली उसका ग्राफ है जो करंट और वोल्टेज का, तो पहले दोनों था, अब तुम्हारे में कर दिया केवल फेजर डायग्राम। यह बोला इस एक्सिस पर क्या है, टाइम है, इसका ये जनरल ग्राफ है, यह इसका नाम होगा फेजर डायग्राम, ठीक है। यह बता रहा है करंट और वोल्टेज को एज पर इक्वेशन हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है, जल्दी करो। चलो देखो, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्योर इंडक्टर के अंदर, मतलब सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर, इसके एमसीक्यू समझते चलो। रजिस्टर में क्या बताए थे कि एसी तुम पास करोगे तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगी, और जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो सेम टाइम पर हमारी करंट भी मिनिमम होगी। अब आते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, तुमने इंडक्टेंस हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वो इंडक्टर में क्या होता है कि बेसिकली यह कॉइल होती है, और जब इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। ईएमएफ ई की वैल्यू हम लोग पीछे पढ़े हैं, E = -L di/dt, या फैराडे लॉ में पढ़े होंगे कि E = -Δ φ/Δt।
तो इंडक्टर क्या है, बेसिकली एक कॉइल होती है। जब इसमें हम एसी करंट पास करते हैं तो फ्लक्स इसमें क्या होगी, चेंज होगी, और जब फ्लक्स चेंज होगी तो फैराडे के लॉ से इसमें क्या होगा, ईएमएफ या वोल्टेज जो है वह इंड्यूस हो जाएगा या प्रोड्यूस होगा। अब समझो इसकी कुछ खासियत। जब इसके अंदर इस इंडक्टर को हम किसी एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज वही होगा V = V0 साइन ओमेगा टी। अब जब वोल्टेज लगाओगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यह हमारा इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या है, इसका इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा L होता है। अब समझो, अब अभी हम देखेंगे मैथमेटिकली कि जब हम इंडक्टर में करंट पास करेंगे, जब इंडक्टर के अंदर हम करंट पास करेंगे तो जो करंट है वह वोल्टेज से π/2 डिग्री लैग करेगी। क्या करेगी, लैग। लैग का मतलब पीछे। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंडक्टर को एसी से कनेक्ट कर दो, ठीक, तो वोल्टेज मान लो मैक्सिमम हो गया तो उसके 90 डिग्री के बाद करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगेन समझो, जब इंडक्टर को आप एसी करंट से ऐड कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे तो करंट फ्लो होने लगेगी। दोनों चूंकि एसी करंट है तो साइनोसाइडियल होगा, तो जो वोल्टेज होगा वो आगे आगे चलेगा और करंट क्या होगी, पीछे पीछे चलेगी। तो करंट बताओगे कि वोल्टेज से क्या करेगी, लैग करेगी 90 डिग्री, और टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो T/4 टाइम पीरियड का 1/4। यह कैसे, तुम्हें ग्राफ यहाँ बता देते हैं। जो अब इस पर हमने वोल्टेज भी ले लिया और करंट भी ले लिया, इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हमने वोल्टेज भी ले लिया और करंट भी ले लिया, इस एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। क्या ले लिया, टाइम। वोल्टेज है V = V0 साइन ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपको सिंपली ऐसे बनेगा। यह एक टाइम पीरियड हो गया। अब इसको ध्यान से देखो तो यह हमारा क्या होगा, T/4। यह बीच वाला क्या पॉइंट मिलेगा, यह जो बीच वाला पॉइंट होगा यह पॉइंट आपका होगा T/2। ऐसे यह जो पॉइंट होगा यह आएगा 3T/4, आधा से अधिक जाओगे 3T/4, और यह जो पॉइंट आएगा यह T होगा। बोलो ठीक है, यह वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। अभी हमने क्या बताया कि करंट क्या होगी, 90 डिग्री लैग करेगी। करंट क्या होगी, 90 डिग्री लैग, यानी पीछे पीछे चलेगी। तो अब यह हो गया हमारा वोल्टेज का इक्वेशन। अब देखो, जो करंट 90 डिग्री लैग करेगी तो देखो यहां पर यह मैक्सिमम हो गया, किस पर हो गया मैक्सिमम, T/4 पर हो गया, ठीक। अब इसके 90 डिग्री के बाद, और यहाँ देखो यह मैक्सिमम हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया, अगेन यहाँ निगेटिव में मैक्सिमम हुआ। इसी को तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, V0। बोलो ठीक है। तो अब देखो, अब जो करंट हमारी चलेगी यह T/4 का टाइम पीरियड में देखोगे तो T/4 लैग करेगी, और एंगल में देखोगे तो यह हमारा एंगल में कितना लैग करेगी, 90 डिग्री। बोलो ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा यह ऐसे, देखो इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा। अब देख लो, जब यह मैक्सिमम है, यह देखो वोल्टेज की वैल्यू T/4 पर कितनी है, मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू T/4 पर क्या है, मिनिमम है। तो अभी इसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे। हमने किया है इसको कि ऐसे यह आएगा करंट का इस तरह से, यह इस तरह से, और देखो यहाँ पर 0 है तो करंट तुम्हारी क्या होगी, मैक्सिमम, और यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। इस तरह से आप इसको यहाँ पर बनाओगे, बना ही लो, यह हो गया करंट का ग्राफ। अब इसको हम देखेंगे कि मैथमेटिकली, एक बार बनाना तुम लोग। अब देखो मैथमेटिकली, यह इंडक्टर L है, ध्यान से देखो, यह वोल्टेज भी लग गया
यह इंडक्टर एयर लग गया। अब फैराडे लॉ में तुमने देखा होगा कि इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू आती है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही तो पढ़े हो इंडक्टर में, सेल्फ इंडक्शन में E इक्वल टू क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब जब इसमें एसी करंट पास होगी तो इसमें भी ईएमएफ क्या पैदा हो जाएगा, ई, और यह सप्लाई वोल्टेज कितना है, भी। अब आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज का सेकंड लॉ, केवीएल सेकंड रूल। केवीएल सेकंड रूल में क्या पढ़े होगे कि एक लूप है तो टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, जीरो। केवीएल सेकंड, किरचॉफ्स सेकंड जो लॉ है जिसे हम वोल्टेज लॉ कहते हैं, तो वह क्या बताता है कि कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम किरचॉफ्स केवीएल लॉ लगा देते हैं इस लूप के अंदर। यह हमारा क्लोज लूप है तो लगाएंगे तो इसमें देखो दो वोल्टेज हैं, एक वोल्टेज भी है एसी सप्लाई का और दूसरा वोल्टेज इस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज हमारा जनरेट हो गया। तो अब बताओगे कि अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, टोटल सम ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा, यानी E प्लस वी इक्वल टू जीरो। ई की वैल्यू है माइनस एल डी आई बाई डी टी और इस V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। बोलो होगा। अब जो है इसको आप इस साइड ले जाओ और इसको इधर ही रहने दो, तो जब यह इस साइड जाएगा तो आपका आ गया एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो हमने क्या किया, इसको इधर ले गया तो माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यह चीज मिल गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एल डी आई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लो, या बेटर होगा कि एक लाइन और कर लो, डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब दोनों साइड और क्या करो, इंटीग्रेट करो। वी नॉट बाई एल क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने पहले ही बाहर निकाल दिया। अब इसको इक्वेशन 1 लिए रहो। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यही कर दे रहा हूं, आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यह साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, यह इंटीग्रल होगा। तो यहां पर आ गया आई, यहां पर देखो लास्ट है आई इक्वल टू आ गया वी नॉट बाई ओमेगा एल ब्रैकेट में माइनस कास ओमेगा टी। चलो यहां तक नोट कर लो, अगेन मैं बताता हूं, नोट करो, पाँच कर लो उसको। वी नॉट, इधर देखिए यह हमारा कास थीटा है, इसकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहेगी। वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, और यह एल हमारा इंडक्टेंस है, यह तीनों कांस्टेंट है। तो यह जो तीनों मिला करके होंगे यह होगा आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई क्या है, क्योंकि कास ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी मैक्सिमम। तो अब इसको हम लिखेंगे आई नॉट, तो यह हो गया आई इक्वल टू, देखो यही कर दे रहा हूं, आई नॉट और इसको मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस, अभी इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ओमेगा टी माइनस 90 वेयर आई नॉट, याद रखना पड़ेगा, वी नॉट अपान ओमेगा एल, यही वैल्यू हमारी आई नॉट है। तो अब आपने देखा क्या कि आई की वैल्यू हमें मिल गई
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, यही वैल्यू मिली है। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे माइनस कास ओमेगा टी को लिखोगे, इसको ओमेगा टी माइनस 90, ये मैथ का पार्ट है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में फेस कितना है, ओमेगा टी, वोल्टेज का फेस कितना है, ओमेगा टी, और जो करंट का फेस है ओमेगा टी माइनस 90। तो क्या देखें कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, और इसी को हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा T/4। क्यों कि पूरा जब एक लूप बनेगा या एक साइकिल बनेगी तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री, वह हमारा टाइम पीरियड होगा, और यहाँ 90 है तो कितना पीछे हो गया T/4। तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम कहेंगे कि हमारी जो करंट है यह वोल्टेज से 90 डिग्री या टाइम पीरियड के रूप में देखेंगे तो T/4 पीछे चल रही है। बोलो क्लियर हो गया। वोल्टेज का फेस कितना है ओमेगा टी, करंट का फेस कितना है ओमेगा टी माइनस 90, तो कितना पीछे हो गया, सब्ट्रैक्ट कितना किया 90। तो बोलोगे कि जब हम इंडक्टर में एसी करंट पास कराते हैं तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल के टर्म में या टाइम के टर्म में देखेंगे तो क्या आएगा T/4, कैपिटल T/4। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। क्यों ऐसा, एक टाइम पीरियड जब होता है तो 360 डिग्री, 90 है तो क्या होगा T/4। तो इसको लिख लो, अगेन मैं इसको बताता हूं क्यों ऐसे हुआ। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड यह सेकंड इसको कर लो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड from equation first and second, it is clear that in pure inductor current lag by voltage with angle 90 degree ब्रैकेट में कर लो टाइम इक्वल टू कैपिटल T/4। ठीक है, यानी करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी। अब देखो अभी जो बता रहा था इस मैथ को समझ लो, उसके बाद फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर इस मैथ को समझो तुम लोग। अभी हमने क्या लिखा था, वहां पर टर्म था, देखो I इक्वल टू आई नॉट माइनस कास ओमेगा टी, भी नॉट अपान ओमेगा एल था, यही रहा। अब इसको देखो जरा तुम लोग कि कास तुम्हारा क्या है, माइनस में है। इसको मैंने क्या लिखा था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, यही लिखा था। अब इसको समझ लो कैसे होगा, इसको आप सॉल्व कर लो। आई इक्वल टू आई नॉट, यहां से माइनस कॉमन ले लो, साइन माइनस, हमने क्या लिया माइनस कॉमन ले लिया तो 90 माइनस ओमेगा टी होगा। अब देखो मैथ वाले समझते होंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यह हो गया आई नॉट, यहां माइनस ले लो, आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा के। तो यह हो गया यह हो गया माइनस यह कास ओमेगा 90 माइनस थीटा कास ओमेगा टी होगा। तो देखो यही वैल्यू मिली कि नहीं सॉल्व करने पर, ठीक है। पहले हम लोग माइनस था ना, यहाँ पर पीछे हो रहा था। अब आते हैं इसका फेजर डायग्राम, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप सीधे
इतना लिखोगे तो लेंदी हो जाएगा और कहीं गलत कर डालोगे। अब आते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ये हमने टाइम ले लिया, टाइम टी ले लो, इस पर तुमने वोल्टेज ले लिया या करंट, दोनों हम ले रहे हैं एक साथ। इसमें देखो क्या है कि यह हो गया वोल्टेज। हमेशा आगे या पीछे जो कंपेयर करोगे वो वोल्टेज से ही करोगे। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार है? वोल्टेज जिम्मेदार है। तो पहले वोल्टेज हमने बना लिया। अब करंट क्या हो रही है इससे? 90 डिग्री पीछे चल रही है। तो वोल्टेज यह हो गया, करंट आप यह आई कर लो और इस एंगल की कर लो 90 डिग्री, यह हो गया फेजर। इसमें परेशान मत होना वोल्टेज बड़ा है कि करंट बड़ा है, यह डिपेंड करेगा सर्किट के इम्पीडेंस। कैसे? इधर आई को किधर बनाए? इधर नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ। क्यों मैथ का? नहीं नहीं, इसको फर्स्ट में बनाओ। चलो आगे हेडिंग डालो, एसी करंट इन, ऑन कर दिया। देखो अब अगली हेडिंग डालेंगे, एसी करंट इन कैपेसिटर। अब समझो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर तो पूरा चैप्टर ही था। तो यदि हम एसी करंट को कैपेसिटर में पास करेंगे तो यहाँ भी करंट फ्लो होगी। तो यह करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। हम तीनों रटा रहे, वोल्टेज का रिफरेंस लेना है, आगे पीछे किससे कंपेयर करोगे? वोल्टेज से। तो अब हम कैपेसिटर में क्या देख रहे हैं कि जब इसमें एसी करंट पास करोगे तो हमारी जो करंट होगी वह वोल्टेज से क्या होगी? 90 डिग्री आगे होगी। ठीक है, तो फेजर डायग्राम समझ में आ गया। आप वोल्टेज बना लोगे, उससे 90 डिग्री आगे क्या करोगे? करंट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें अब समझो यह कैपेसिटर है और इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। एसी सप्लाई का सिंबल सबको पता है, यह वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट में हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यह वोल्टेज है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि जब हम फेस का कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? इसी से करेंगे। वोल्टेज का फेस कितना है? ओमेगा टी है। अब इसमें हम करंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां से करंट आई हमारी फ्लो करेगी, इंस्टेंटेनियस करंट आई फ्लो करेगी क्योंकि टाइम के साथ बदलेगी। तुम्हें पता है कि कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक, जब कैपेसिटर यह फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट का फ्लो होना जो है बंद होगा। आगे हम देखेंगे एएलसी सर्किट का ऑसिलेशन। तो अब यह करंट फ्लो कर रही है तो यह कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो सपोज करो कि इस कैपेसिटर पर जो चार्ज हमारा क्या आ गया? क्यू आ गया। चार्ज क्या आ गया? क्यू स्टोर होगा। बोलो, अब जब चार्ज क्यू स्टोर होगा तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज मान लो जनरेट हो गया V डैश। कैपेसिटर पर जो वोल्टेज स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है? V डैश। बोलो ठीक है। अब जो V डैश है, अब ध्यान से देखो, तुमने जो हमने वोल्टेज क्या लिखा? V डैश। लिख लो इसको, तुम लोग स्टेटमेंट लिख लो। फिगर तो बन गया होगा, इक्वेशन 1 भी लिखो जरा। नहीं बना फिगर? अभी जल्दी बनाओ फिगर। कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखो। व्हेन करंट पासेस कैपेसिटर चार्ज
and at a time voltage across capacitor is V dash. नीचे लिखो देन V dash इक्वल टू Q अपॉन C. V डैश इक्वल टू Q अपॉन C. यह कैपेसिटर में पढ़े होगे Q बराबर CV. ठीक है, लिखो दिस वोल्टेज V डैश अपोजेज सप्लाई वोल्टेज and numerically equal to supply voltage at any time. देखो यह जब यह चार्ज होगा तो इसमें पोलरिटी आएगी प्लस माइनस, तो इसकी जो पोलरिटी आएगी वह इस सप्लाई वोल्टेज की जस्ट अपोजिट होगी और किसी भी टाइम पर इसकी वैल्यू इसके क्या होगी, बराबर होगी जो है। अब इसमें भी केवीएल रूल लगा दो तो यह बताया कि V डैश क्या है, V के अपोजिट है मतलब माइनस साइन के साथ। अब केवीएल रूल लगा दो तो V डैश माइनस V इक्वल टू क्या होगा, 0 से। केवीएल रूल लगा रहे हैं तो केवीएल रूल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, कि किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ द टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज 0। जैसे अब किसी टाइम पर 50 वोल्ट है तो यह भी 50 वोल्ट होगा लेकिन माइनस के साथ। अब वैल्यू पुट कर लो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो V डैश की वैल्यू क्या होगी कि Q बाई सी, और एक V की वैल्यू आपने लिखा है V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, या यहां से Q बाई सी इक्वल टू आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी, या Q इक्वल टू आ गया सी V नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है। हमने सिंपल मैथमेटिक यूज किया, इस फार्मूले से लिखा जो कैपेसिटर का है, और यह भी हमारा AC वोल्टेज है तो V डैश की जगह Q बाई सी, और तो यह सिंपल मैथ है, ट्रांसफर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब करंट I, ध्यान देना यह जो चार्ज Q है यह वेरी करता है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज वेरी करेगा टाइम के साथ में। तो अब आप करंट I लिखोगे dQ बाई dt। I क्या लिखेंगे, I लिखेंगे dQ बाई dt। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो देखो C और V नॉट, बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है, इसको मैंने बाहर कर लिया। साइन ओमेगा टी का हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, कास ओमेगा टी। बोलो आएगा, नहीं नहीं, डिफरेंशियल की इंटीग्रल नहीं कर रहा हूं। साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कास ओमेगा टी, और यह ओमेगा क्या होगा, इनटू हो जाएगा यहां पर ओमेगा। तो अब यहां पर देखो आई इक्वल टू आ गया सी भी नॉट ओमेगा, यही वैल्यू हमारी होगी आई नॉट, यही वैल्यू क्या होगी, आई नॉट, और आगे क्या मिल गया, कास ओमेगा टी। बोलो क्लियर है। यह इस ओमेगा को मैंने यहां ले लिया तो सी भी कांस्टेंट, भी नॉट भी कांस्टेंट, और ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, 1। तो हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। तो अब हम इसको रिप्लेस कर दें, यह याद रखना पड़ेगा, यह आई इक्वल टू आई नॉट कास ओमेगा टी, वेयर एकदम रटा रहेगा दोनों में, आई नॉट इक्वल टू क्या है, सी भी नॉट ओमेगा। अब यहाँ पर फेस की बात करते हैं, यहाँ कास में आ गया और करंट किस में थी, साइन में। फेस तभी निकाल पाओगे, क्या बताया था, जब दोनों या तो साइन हो या तो दोनों कास हो। बोलो निकाल नहीं पाओगे वैसे। अब यहाँ पर हम
अगेन हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, पढ़े होंगे हम लोगों ने कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कास थीटा। तो अब इसको अब लिखोगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। बोलो लिख सकते हैं नहीं? यहां हमने फार्मूला क्या यूज किया, फार्मूला हमने यूज किया साइन 90 प्लस थीटा। यहां हम फार्मूला यूज कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। अब इसको हम मानेंगे, देखो ये हमने फार्मूला यूज किया, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में फेस कितना था, ओमेगा टी वोल्टेज था। करंट का फेस कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो है कि नहीं है? यह बोलो आगे हुआ कि नहीं, आगे हुआ? तो नोट कर लो और स्टेटमेंट लिखो जल्दी। नोट हो गए? 2-3 लाइन तो है बस। यह याद रखना आप लोग आई नाट, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। इंडक्टर में आई नाट क्या है, रजिस्टर में आई नाट क्या है, कैपेसिटर में आई नाट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second, it is clear that in case of capacitor, in case of capacitor current lead LEAD, यह लीड हो रही है, पीछे क्या था, लैग कर रही थी, पीछे लैग थी ना। करंट लीड बाय एंगल 90 डिग्री, करंट लीड बाय एंगल 90 डिग्री, ब्रैकेट में टाइम क्या लिखोगे, T/4, ब्रैकेट क्लोज, विथ द वोल्टेज। यह वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो रही है, यह आपका आगे चल रही है। अब इसका हम पहले ग्राफ इसका बनाए थे, नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे ना। अब इसका नोट हो गए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार, उसके बाद हम फेजर डायग्राम एक साथ करेंगे। अब इसका पहले कर लो ग्राफ और उसके बाद कर लो फेजर डायग्राम। तो पहले हम देखेंगे ग्राफ, बात नहीं, V और I के बीच में। और तो ग्राफ में यह आपका टाइम हो गया, टाइम T, और यह हमारा हो गया वोल्टेज V या I। क्योंकि वोल्टेज और I दोनों को आप एक साथ प्लॉट कर रहे हो, तो आपको वोल्टेज प्लॉट कर लेना है। आपने यह वोल्टेज प्लॉट कर लिया, यह हो गया T/2, यह हो गया आपका T/4, यह हो गया 3T/4 और यह हो गया T। पहले आप वोल्टेज प्लॉट कर लो। ये कहां से आ गया, चलो तुम लोग ऑन कर दो। यह हो गया टाइम T, इस पर ले लो, वोल्टेज भी आएगा और इसी पर करंट आई भी होगी। देखो उसको खोल दो, बाहर निकल जाएगी। खोल दो ना गेट, बेचारी को। हाँ बस ठीक है, चलो अब रह दो। यहाँ देखो, अरे ऑन है, ऑन करो। चलो देखो, यह फेजर डायग्राम में हमने ये सपोज करो ले लिया वोल्टेज, यह क्या आ गया, वोल्टेज। अब करंट क्या होगा, इससे 90 डिग्री आगे होगी, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो यहाँ पर आप करंट बना दो I और इस एंगल को कर दो 90 डिग्री। ठीक है।